हेलो एवरीवन, वेलकम टू अर्न एजुकेशन फाउंडेशन। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई में कंप्लीटली व्यस्त होंगे। मैं रत्नाकर सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल अर्न एजुकेशन फाउंडेशन में। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं मैथमेटिक्स का क्लास 10th का एक नया चैप्टर जिसका नाम है एरिया रिलेटेड टू सर्कल। इस वीडियो में हम कंप्लीट थियरी कंप्लीट कर लेंगे। थियरी जो है पूरा इस चैप्टर का कंप्लीट करेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम क्वेश्चन की लगातार प्रैक्टिस करते चले जाएंगे। इस सीरीज में आपका पूरा हो जाएगा। इसमें एनसीईआरटी, आर.एस. अग्रवाल एंड आर.डी. शर्मा को इसमें जो क्वेश्चंस कराए जाएंगे वो क्रीम क्वेश्चंस होंगे। मतलब क्या किया गया, सबको चुन चुन के एक अच्छा क्वेश्चन का सीरीज बनाया गया है। कौन सा अच्छा क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, कौन सा अच्छा क्वेश्चन है आर.एस. अग्रवाल का, कौन सा अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम्पलर का, कौन से अच्छे क्वेश्चन है आर.डी. शर्मा के या फिर एग्जाम्पलर के। इन सबको कंबाइन करके ये सीरीज में जो क्वेश्चन कराएंगे, अगर आप इतना करके चले जाएंगे तो एग्जाम में इससे बाहर नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी है। तो जिन बच्चों ने ये कंप्लीट चैप्टर यहाँ से पढ़ लिया तो इन चैप्टर्स में उनको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को पढ़ना। क्या? एरिया रिलेटेड टू सर्कल। एरिया रिलेटेड टू सर्कल के बारे में अगर बात करें तो आपने क्लास 9th में सर्कल के बारे में थोड़ा बहुत तो पढ़ा होगा, एरिया सर्कल का कैसे होता है। लेकिन मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको जरा सा भी नहीं आता। मैं आपको बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ कि सर्कल होता क्या है। ठीक है, अगर हम बात करें किसकी, अगर हम बात करें सर्कल की, किसकी मेरे भाई? सर्कल। तो सर्कल जो होता है वो कई पॉइंट का सेट होता है, कई पॉइंट का सेट होता है। जो सारे पॉइंट होंगे उस सेट में, जो सारे पॉइंट होंगे उस सेट में, वो किसी एक फिक्स्ड पॉइंट से सारे पॉइंट की डिस्टेंस वो क्या होगी? इक्वल होगी। मतलब इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस ले ले, अगर ये इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच डिस्टेंस ले ले, ये इस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस ले लें, ये मतलब जितने भी पॉइंट हैं उसका भी अगर डिस्टेंस लिया जाए, सारे पॉइंट्स अगर इस पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे हैं तो इन पॉइंट्स द्वारा जिसका डिस्टेंस इस पॉइंट से इक्वल है, ये जो पॉइंट्स बनेंगे इनका जो लोकस होगा, लोकस मतलब इस पॉइंट को बढ़ाने के बाद एक रेखा जो बनेगी, एक लाइन जो बनेगी, उसको बोलते हैं लोकस। तो इन पॉइंट के लोकस को बोलते हैं सर्कल। क्या बोलते हैं? सर्कल। मतलब ये जो आपके पास जो नया फिगर बना है इसी को तो बोला जाता है मेरे भाई सर्कल। ठीक है, क्या? सर्कल। ठीक है। और एक्चुअल में ये जो लोकस आया, ये फिगर जो आपके पास बना इसको बोलते हैं सर्कल। और ये जो आपके पास ये लोकस आया, लोकस को अगर हम बात करें थोड़े अच्छे फिगर में, तो आपके सामने ये जो डायग्राम बना है वो इस टाइप का बना है कुछ, है ना? आप बोलोगे जी सर इतना तो सही है ना? ये तो हुआ अपना सर्कल। ठीक है, अब इस सर्कल के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। सर जो वो फिक्स्ड पॉइंट था इसके बीच में उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं सेंटर। क्या बोलते हैं? सेंटर। ठीक है। और ये जो लोकस आया इसको बोलते हैं सरकमफ्रेंस। क्या बोलते हैं? सरकमफ्रेंस। ठीक है। अच्छा, इस जो सेंटर और इस सरकमफ्रेंस के बीच का जो डिस्टेंस होता है, सर्कल और सरकमफ्रेंस के बीच का जो डिस्टेंस होता है मेरे भाई, ये जो डिस्टेंस आया ये वाला, इसको बोलते हैं, इसका नाम है रेडियस। क्या नाम है? रेडियस। इसको इंडिकेट किया जाता है स्मॉल आर से, कभी कभी कैपिटल आर भी लिख लेते हैं। ये जो सरकमफ्रेंस होता है इसको बोलते हैं पेरीमीटर। क्या बोलते हैं? पेरीमीटर ऑफ सर्कल। क्या बोल देते हैं कभी कभी? पेरीमीटर ऑफ सर्कल। क्या बोलते हैं? पेरीमीटर ऑफ सर्कल। सर अभी कुछ और चीजें हैं इसमें? बिल्कुल हैं और चीजें। सपोज दैट यहां पे एक लाइन हमने खींची, एक लाइन हमने यहां पे खींची। कहां पे? ध्यान से देखना। ये जो लाइन खींची हमने, ये इसको ऐसे टच करके जा रहा है इधर। ये जो लाइन टच करके जा रहा है इसको बोलते हैं टेंजेंट। क्या बोलते हैं? इसको जो बोलेंगे
वो होगा अपना टेंजेंट। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? टेंजेंट। मैंने एक लाइन और ऐसे खींची, एक लाइन ऐसे और खींची, ठीक, वो लाइन कुछ इस टाइप से है, ये, ठीक है। इस लाइन को बोला जाता है, इस लाइन को बोला जाएगा मेरे भाई, इसको बोलते हैं सीकेंट। कौन सी लाइन? सेकेंड लाइन। हिंदी में बोलते हैं छेदक रेखा। ठीक है, अभी क्या हुआ, अभी एक नया फिगर बनाते हैं और फिर समझने की कोशिश करते हैं कि और क्या क्या हो सकता है इसमें। ठीक है, फिर अगर मैं बात करूं एक नए फिगर में, एक नए फिगर ले लेते हैं इसमें और उसकी बात करते हैं। ये आपके पास कोई सर्कल हुआ, इस सर्कल में सेंटर सपोज दैट अगर यहां पे होगा, सेंटर यहां पे होगा और यहां पे एक पॉइंट हमने ले लिया, ठीक है, और यहां पे एक पॉइंट हमने ले लिया और इस पॉइंट को मिला दिया, इस पॉइंट को क्या कर दिया हमने? मिला दिया। ठीक है, तो ये जो लाइन बनी आपके पास, ये जो लाइन बनी, इसको बोलते हैं कॉर्ड। क्या बोलते हैं? कॉर्ड। कॉर्ड की हिंदी होती है जीवा। क्या होती है? जीवा। ठीक है, अब अगर यही लाइन, अगर यही लाइन यहां से होके यहां तक पहुंच जाती, ठीक है, यहां से होके कहां तक पहुंच जाती? यहां तक पहुंच जाती, तो ये जो लाइन है इसको बोलते डायमीटर। क्या बोलते? डायमीटर। इसका नाम क्या हो गया? डायामीटर। ठीक, डायमीटर को डिफाइन अगर करना चाहें तो क्या होगा? डायमीटर एक ऐसा कॉर्ड होता है, डायमीटर एक ऐसा कॉर्ड होता है जो सेंटर से होके जाता है। किसके सेंटर से? ये जो सर्कल का जो सेंटर है उसके पॉइंट से होके जाता है। अगर ये सेंटर ओ हो गया, अच्छा अगर ये हमने एक पॉइंट ए ले लिया, एक पॉइंट बी ले लिया, ए ओ क्या होगा? रेडियस। अरे भाई सेंटर और ये सरकमफ्रेंस पे कोई पॉइंट के बीच का डिस्टेंस को बोलते हैं रेडियस। तो यहाँ पे जो रेडियस होता है उसको स्मॉल आर से लिखा जाता है, तो ये स्मॉल आर हो गया। और कंप्लीट जो डायमीटर होगा उसको हम इंडिकेट करेंगे डी से। ठीक है, तो आर प्लस आर किसके हो जाएगा? तो अगर हम डी टोटल देखें तो आर प्लस आर के इक्वल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो यहाँ पे जो डायमीटर निकला वो आपके 2r के इक्वल निकला, मतलब जो डायमीटर को अगर हम आधा कर दें तो अपना r मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? है ना? तो जो रेडियस होता है, जो रेडियस होता है वो डायमीटर का क्या होता है? आधा होता है। ये यहां से हमने सीख लिया। ठीक है, अब अगर आप डायग्राम में ध्यान दिए होंगे, डायग्राम में अगर आप ध्यान दिए होंगे तो एक चीज मिली है यहां पे आपको। वो नई चीज क्या है? वही नई चीज को आपको ध्यान से देखना है कि वो नई चीज क्या है। ठीक है, ये जो हमने डायग्राम बनाया है इसमें एक नई चीज क्या देखने को मिलेगी आपको? अगर हम इस डायग्राम में एक कॉर्ड खींच दें, क्या खींच दें? एक कॉर्ड खींच दें जो यहां से जाती है। ठीक, अब इस कॉर्ड को खींचने के बाद मैं बोलूं ये एक बड़ा सा पार्ट है, इतना बड़ा, इसको मैं कलर कर दूं थोड़ा तो आपको सही दिखेगा। ये एक बड़ा पार्ट दिख रहा है यहां पे, और यहां पे एक आपको छोटा सा पार्ट दिख रहा है, ये वाला। ये बड़ा पार्ट, ये छोटा पार्ट। इस बड़े पार्ट और छोटे पार्ट का भी कुछ नाम है। ठीक है, इसको बोलते हैं, जो बड़ा है उसको बोलेंगे मेजर। क्या बोलेंगे मेरे भाई? मेजर। मेजर। और इसको बोलेंगे माइनर। मेजर और ये इसको बोलेंगे सेगमेंट। क्या बोलेंगे? सेगमेंट। और ये जो नीचे वाला है इसको बोलते हैं, ये जो नीचे वाला है इसको बोलते हैं माइनर सेगमेंट। तो आपको क्या क्या समझ में आया कि ये जो बोले, ये हुआ अपना मेजर सेगमेंट। क्या हुआ? मेजर सेगमेंट। और ये हुआ अपना माइनर सेगमेंट। अब पता है एग्जामिनर क्या पूछेगा आपसे? पूछेगा कि आप इस माइनर सेगमेंट का एरिया बताओ, इस मेजर सेगमेंट का एरिया बताओ। तो अपने क्लास 10th में जो टॉपिक है
यही टॉपिक है जो आपके सिलेबस में, हमें यही पढ़ना है। लेकिन इसके अलावा भी कोई पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं, जी हाँ बिल्कुल बन सकती है। एक केस और बन सकता है, वो केस क्या है ध्यान से देखना। हमने फिर से एक सर्कल लिया, क्या लिया हमने, एक फिर से सर्कल लिया, ठीक। एक सर्कल लेने के बाद हमने क्या किया, अब की बारी हम दो रेडियस खींचते हैं। क्या खींचते हैं, दो रेडियस खींचते हैं, ठीक है। एक रेडियस हमने यहां से यहां तक खींच लिया, और दूसरी रेडियस हमने यहां से, एक सेकेंड, दूसरी रेडियस हमने यहां से यहां तक खींच लिया, ठीक है। अब मैंने बोला कि भैया ये जो आपके पास पार्ट मिला, कौन सा पार्ट मिला, ध्यान से देखना, आपके पास ये जो पार्ट मिला ये वाला, और आपके पास सेकेंड पार्ट जो ये वाला मिला, इसको क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे। तो ये जो रेडियस इंटरसेक्ट कर रहा है, ये जो रेडियस डिवाइड कर रहा है किसी भी सर्कल को, उसमें ये जो ऊपर वाला पार्ट है, ये जो ऊपर वाला पार्ट है, इसको बोलते हैं मेजर, क्या बोलेंगे, मेजर सेक्टर। यहां पे सेगमेंट था, यहां पे सेक्टर है, और ये उसके नीचे जो पार्ट है इसको बोलेंगे माइनर सेक्टर। लेकिन हां, आपको अगर मेजर सेक्टर और माइनर सेक्टर का एरिया कभी निकालने के लिए पूछा, तो आपको यहां पे एक सेंटर पे एंगल दिया है, सपोज दैट थीटा कोई एंगल होगा, मतलब ये एंगल दिया गया होगा, इसको बोलते हैं सेंटर एंगल। क्या बोलते हैं, सेंटर एंगल। तो सेंटर पे जो ये रेडियस के बीच में एंगल दिया गया, इसको बोलते हैं सेंटर एंगल। अब ध्यान से देखना, अगर ये एंगल छोटा है तो इसके सामने जो सेक्टर बनेंगे, जो एरिया बनेगा वो बनेगा माइनर सेक्टर, और अगर ये एंगल, अब इधर वाला एंगल तो इधर से बड़ा ही है, तो इधर का जो होगा वो मेजर सेक्टर हो जाएगा, हाँ या ना, आप बोलोगे जी सर। लेकिन अगर हम कंप्लीट इसको डिफाइन करना चाहें, कंप्लीट इसको डिफाइन करना चाहें किसको, इस सेंटर के एंगल को, वो बनता कैसे है, ध्यान से देखना। जो हमने अभी सर्कल बनाया, जो हमने अभी सर्कल बनाया, ठीक है, ये जो सर्कल बनाया हमने, इसके सेंटर पे जो एंगल बना था वो बन कैसे रहा था। सपोज दैट सर्कल के ये क्या था, अपना सरकमफ्रेंस, क्या था, सरकमफ्रेंस, क्या था मेरे भाई, सरकमफ्रेंस था, ठीक है। आप बोलोगे यस सर ये तो सरकमफ्रेंस था अपना। इस सरकमफ्रेंस को हमने इतना पार्ट कट कर लिया, जिसका नाम हो गया अपना ए और बी, इतने पार्ट कट कर लिए। अब सरकमफ्रेंस का छोटा सा जो पार्ट कर दिया, इसको बोला जाता है आर्क, और जब ये आर्क हुआ तो ये भी आर्क हुआ। अच्छा, ये जो छोटा सा आर्क हुआ इसको बोलेंगे माइनर, क्या बोलेंगे, माइनर आर्क, और ये बड़ा सा आर्क हुआ उसको बोलेंगे मेजर आर्क, ठीक है, मेजर आर्क, माइनर आर्क। ये जो माइनर आर्क है वो अपने जितना एंगल बनाएगा किस पे, इस सर्कल के सेंटर पे, किस पे, इस सर्कल के सेंटर पे। मीन्स अगर हम ऐसा कह दें कि ये इससे मिला दें और ये इससे मिला दें, तो ये गलत नहीं होगा। तो माइनर आर्क जो बनाएगा बाउंडेड रीजन, उसको बोलेंगे माइनर सेक्टर, है ना। अरे भाई हाँ या ना, आप बोलोगे यस सर। और जो ऊपर वाला पार्ट आया इसको बोलते हैं मेजर सेक्टर, क्या बोलेंगे, मेजर सेक्टर, ठीक है। अब इतना तो हमें क्लियर हो गया। कभी कभी एग्जामिनर पूछेगा कि भैया आप हमें ये बताइए कि जो शेडेड रीजन है इसका एरिया, ऐसे, तो आपको याद आएगा उस टाइम, सर ये जो शेडेड रीजन है वो तो मेजर सेक्टर है। जी हाँ बिल्कुल, तो मेजर सेक्टर का एरिया वाला फार्मूला अगर लगा दोगे तो ये वाला शेडेड रीजन आ जाएगा। कभी कभी पूछ लेगा, कभी कभी पूछ लेगा सर आप हमें इसका एरिया बताइए, पिंक कलर वाले का, तो यहाँ पे माइनर सेक्टर वाला एरिया निकाल लोगे तो वहाँ पे आ जाएगा। लेकिन सर लगाएंगे कब, जब आपने दिया ही नहीं है फार्मूला। अभी देने वाले हैं मेरे भाई, फार्मूले को निकालने वाले हैं, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन उससे पहले कुछ बेसिक्स हैं उसको पढ़ लेना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि मैं आपको ये मान के चल रहा हूँ कि आप जीरो हो, है ना। तो जब जीरो बना के पढ़ाऊँगा
देखो, टीचर को उसको पढ़ाने के लिए सबसे आसान होता है जिसको कुछ नहीं आता। अगर तुम्हें जरा सा भी आ रहा है ना तो तुम्हें चुल्ल मिलेगी। चुल्ल क्या कि सर मुझे तो आ रहा है, आगे आगे जल्दी जल्दी पढ़ाओ। तो उनसे अनुरोध है, चुल्ल वाले ये मेरी वीडियो ना देखें, उनके लिए रिकमेंड नहीं है, एक वीडियो बाद आके देखिएगा। क्योंकि अभी मैं बेसिक वाले बच्चों को उठा रहा हूँ। अगर जो बेसिक सीख लिया वो आगे वाला क्वेश्चन कर लिया, अगर जिसको बेसिक है भाई सही बात है वो कर लो आराम से। क्योंकि अभी मैं फार्मूला सिखा दूँ, फिर जो जिसने ये सीख लिया, अगर तुम चुल्ल वाले बच्चे होगे, ठीक है, इनको चुल्ल मची रहती है, हमें जल्दी जल्दी क्वेश्चन कराओ, तो मैं गारंटी ले रहा हूँ मैं जो क्वेश्चन कराऊंगा उसको आप जहाँ भी थोड़ा डाइवर्ट किया क्वेश्चन को, वो क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। और जिन बच्चों ने बेसिक्स पे ध्यान दिया है वो क्वेश्चन कर लेंगे आराम से। तो रिक्वेस्ट है आपसे, वीडियो को आराम से देखो, अगर स्किप करना है तो स्किप करके देखो भाई, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो। लेकिन मैं तो यही कहूँगा कि आप आराम आराम से देखो, जिनको कुछ नहीं आ रहा है बोर मत हो। अभी स्पीड स्लो है, लेकिन जब क्वेश्चन कराऊंगा तो स्पीड 2x हो जाएगी आपकी, टेंशन मत लो। लेकिन हाँ, पहले बेसिक सीख लो, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं फिर से अपने टॉपिक पे। अभी क्या मैंने बोल रहा, अब मैं चलता हूं सर्कल के एरिया पे। तो अगर मैं बात करूं एरिया ऑफ सर्कल की, किसकी? एरिया ऑफ सर्कल की, एरिया ऑफ सर्कल की। तो आप बोलेंगे एरिया ऑफ सर्कल सर होता है पाई आर स्क्वायर, जहां पे आर है वो क्या है? अपना रेडियस है। वेयर 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 आर इज इक्वल टू रेडियस, ठीक है। अगर मैं बात करूं, अगर डायमीटर, क्या सर जो रेडियस होता है वो डायमीटर का आधा होता है? जी बिल्कुल बोलोगे कि डायमीटर का आधा होता है। तो अगर हम डायमीटर दिया गया हो तब एरिया कैलकुलेट करना चाहें तो आप बोलोगे सर जो एरिया ऑफ सर्कल होगा वो तो हो जाएगा इस केस में पाई आर की जगह d/2 और स्क्वायर, मीन्स जो वैल्यू आई वो आ गया पाई और d स्क्वायर अपॉन 4। बिल्कुल सही बात। तो आपका ये जो फार्मूला आया एरिया ऑफ सर्कल का, वो कब के लिए है? जब आपका डायमीटर दिया गया हो। लेकिन अगर मैं कर दूं सर्किल को आधा, सर्किल को क्या कर दूं? आधा, मीन्स नहीं समझ में आया? सर्किल का आधा मतलब आ जाएगा, टेंशन नहीं लेना। सर्किल का आधा मतलब ये, अपने पास कोई सर्कल है, मैंने क्या कह दिया? मैंने इस सर्किल को आधा कर दिया। आधा करने का मतलब अगर इसके सेंटर से हमने कोई लाइन खींच दी, ठीक है, सेंटर से एक लाइन खींच दी हमने कुछ इस तरीके से, अब ये जो सर्कल था वो 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया, क्योंकि जो डायमीटर होता है वो सर्कल को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। मतलब अब जो सर्कल पूरा था वो आधा आधा हो गया। अगर मैं बात करूं कि ये जो सर्कल आपके पास दिया गया है, ये वाला रीजन, ठीक है, कौन सा रीजन? ये वाला रीजन, इसका एरिया निकालो ग्रीन कलर का या फिर ब्लैक कलर वाला, तो आपको ये ख्याल आएगा सर पूरे सर्कल का तो जो एरिया होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है, और ये जो आधा सर्कल बोले इसको बोलते हैं सेमी सर्कल। क्या बोलते हैं? ये जो अपना सर्कल बना है इसको बोलेंगे सेमी सर्कल। सेमी सर्कल मतलब आधा वाला सर्कल, ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो अगर मैं सेमी सर्कल का एरिया पूछूं कभी तो आपको ये बताना है कि जो सर एरिया ऑफ सेमी सर्कल होता है, जो एरिया ऑफ सेमी सर्कल होगा, एरिया ऑफ सेमी सर्कल इज इक्वल टू, सर वो सर्कल का आधा होगा। बिल्कुल मेरे भाई, पाई आर स्क्वायर का आधा कर दो, वही सेमी सर्कल का एरिया हो जाएगा। ये बात, क्या ये बात। लेकिन अगर मैं बात करूं किसकी? अगर मैं बात करूं सरकमफ्रेंस की, किसकी? सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, ठीक है। तो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होगा? जो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल होता है वो याद रखो, वो होता है 2 पाई आर। क्या होता है? 2 पाई आर। लेकिन हमें यहां पता है कि हम आर को क्या ले सकते हैं? आर को डायमीटर का आधा लिख सकते हैं।
तो 2 पाई इंटू यहाँ पे हम डायमीटर का आधा कर लिख दें तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो पाई डी कहना गलत नहीं होगा क्या कि सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, है ना, कि जो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल होता है वो पाई डी होता है, और जब डायमीटर दिया गया हो, और सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल 2 पाई आर होता है जब आपका क्या दिया गया हो, रेडियस दिया गया हो। लेकिन अगर मैं बात करूं सेमी सर्कल के बारे में, किसके बारे में, सेमी सर्कल के बारे में, तो ध्यान से देखना मेरे भाई, क्या देखना है कि सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल जो होगा वो सर्कल के सरकमफ्रेंस के आधा होगा, बिल्कुल। तो सर्कल का जो सरकमफ्रेंस होता है वो 2 पाई आर होता है, उसका आधा कर लिया हमने तो क्या आ गया, पाई आर हो गया, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूं पेरीमीटर की, यहीं से तो आएगा ट्विस्ट, पेरीमीटर की, ठीक है। पेरीमीटर ऑफ सर्कल की अगर बात करें तो अभी मैं अगर बताना चाहूं आपको कि जो सर्कल होता है वो इस टाइप का होता है, बोलोगे यस सर, तो किसी भी डायग्राम का अगर मैं पेरीमीटर पूछूं तो इसका प्लस प्लस इसका प्लस इसका प्लस इसका, मतलब अपने चारों ओर का जो मेजरमेंट ले लें तो वही पेरीमीटर होता है। तो सर्कल के चारों ओर उसका सरकमफ्रेंस है तो उसका क्या हो जाएगा पेरीमीटर, वही सरकमफ्रेंस, जिसको बोलेंगे 2 पाई आर। लेकिन 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 अगर मैं बात करूं यही सेमी सर्कल मीन्स, ध्यान से देखना, इस सर्कल को हमने कर दिया आधा, तो अब जो नया सर्कल बना वो सेमी सर्कल जो बना वो इतना बना। अब इसके चारों ओर जो पेरीमीटर बन रहा है वो सरकमफ्रेंस का आधा तो बन ही रहा है, लेकिन एक साइड इसका और आ रहा है ये और ये होता है इसके मिडिल पॉइंट O और ये होता है डायमीटर, मतलब इसका डायमीटर और ऐड हो जाएगा इसके पेरीमीटर के ऊपर। तो अगर मैं यहां पे लिखूं तो ये गलत नहीं होगा कि पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल जो कल क्या हो जाएगा, पहली बात तो सर्कल के सरकमफ्रेंस का आधा मतलब पाई आर और प्लस डायमीटर। तो अगर हम और लिखना चाहें तो डायमीटर को हम लिख सकते हैं मेरे भाई 2r, ठीक है। तो r यहां से कॉमन ले लो तो पाई प्लस 2 मिल गया यहां पे और ये r बाहर हो गया। तो पेरीमीटर ऑफ सर्कल सेमी सर्कल जो हो वो पाई प्लस 2 इंटू आर हो जाएगा। यहां तक क्लियर? अरे हाँ या ना, एकदम आराम से चल रहे हैं, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है ना? आप बोलोगे सर कितना कोई दिक्कत नहीं है, इतना तो हमें समझ आ गया। अब इतना तो था आपका बेसिक, अब जो बातें मैं बताने चल रहा हूं उसको आप लोग ध्यान से सुनिएगा, और जो बच्चे बेसिक ठीक था उनके लिए तो ये सब बोर लग रहा होगा। अब जो पढ़ाने चल रहा हूं उसको ध्यान से देखिएगा, ठीक है। चलो अभी मैं अगर बात करूं सर्कल की, किसकी? सर्कल की, ठीक है। ये बताइए कि जब इस पॉइंट पे एंगल कितना होगा, ये जो एंगल आया इस पॉइंट का वो कितना है? आप बोलोगे सर 360, कितना आया? 360, है ना। तो जब एंगल अपना 360 था, जब एंगल अपना कितना था? 360 था, तो अपना जो एरिया था टोटल कितना था? एक सर्कल का जितना था, मतलब पाई आर स्क्वायर था। अरे हाँ या ना? आप बोलोगे हाँ सर, इतना तो समझ में आ रहा है कि जब अपना एंगल 360 डिग्री था इसके सेंटर पे, तो एरिया जो था वो पाई आर स्क्वायर होता था। बिल्कुल सही मेरे भाई। अब अगर मैं बात करूं, अगर यही एंगल 1 डिग्री हो जाता, कैसे होता? क्या हम इसको 1 डिग्री के लिए क्या हो जाएगा? अगर एंगल 1 डिग्री की बात करें तो एरिया कितना हो जाएगा? तो ये 360 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो पाई आर स्क्वायर अपॉन 360, हाँ या ना? आप बोलोगे यस सर, इतना सही है। अगर मैं बात करूं, अगर यहां पे एंगल थीटा डिग्री, थीटा मतलब कुछ भी हो सकता है, थीटा मतलब कुछ भी हो सकता है, तो दोनों तरफ मतलब मल्टीप्लाई कर दो थीटा की, तो ये थीटा डिग्री अगर एंगल हो जाए, तो अगर एंगल थीटा डिग्री हो जाए तो उस केस में अगर एरिया की बात करें तो जो हो जाएगा वो पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 डिग्री इंटू थीटा हो जाएगा, क्योंकि दोनों साइड थीटा से मल्टीप्लाई किया, थीटा वन साइड थीटा और ये थीटा दोनों तरफ हो गया।
तो इसका मतलब हमने एक नया सर्कल अगर बना के देखें, एक नया सर्कल बना के देखें, वो सर्कल इस टाइप से, कुछ इस टाइप से ऐसा है, कैसा है वो सर्कल कि इसके सेंटर पे एक ओ है, ओ कोई सेंटर है, इसके यहाँ पे एंगल थीटा बन रहा है। तो अगर एंगल थीटा बना, अगर एंगल थीटा बना तो यहाँ पे जो एरिया आया वो कितना आएगा, एक्चुअल में जो फार्मूला होगा वो ये शेडेड रीजन बताएगा। ठीक है, जो शेडेड रीजन आया है उसका एरिया अगर एंगल थीटा हो तो वो कितना एरिया कवर करेगा, वो इसका फार्मूला ये है। मतलब ये इसका नाम क्या था, सेक्टर। क्या था, सेक्टर। तो कभी भी अगर आपसे पूछ लिया कि एरिया ऑफ सेक्टर क्या होगा, एरिया ऑफ सेक्टर, तो आपको ये फार्मूला हमेशा याद रहना चाहिए। थीटा दिया गया होगा, रेडियस भी दिया गया होगा, बस आपको इसको कैलकुलेट करना है और डायरेक्टली आंसर कैलकुलेट कर देना है। लेकिन सर ये तो अपना आया, ये वाला नीचे वाला, अरे भाई ऊपर वाला भी आ जाएगा, क्योंकि अगर ये टोटल 360 होता है तो ऊपर कितना बचा, ये ऊपर जो बचा वो 360 माइनस थीटा ही तो बचा है ना। तो अब कि हम यहाँ थीटा की जगह 360 माइनस थीटा रख देंगे, आंसर आ जाएगा। क्योंकि अगर ये 45 है तो ये 360 में से 45 माइनस कर लो, है ना, तो वो वाला एंगल आ जाएगा। तो हमें एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला तो पता चल गया कि एक्चुअल में क्या होता है इसमें। तो जब कभी भी मैं ऐसा क्वेश्चन पूछूं, अगर थीटा आपको दिया गया है और एरिया पूछा है, रेडियस भी दिया गया है, या फिर एरिया देके थीटा देके रेडियस पूछा है, तो कैसे करोगे। तो अगर एरिया ऑफ सेक्टर देके रेडियस पूछा है, अगर एरिया ऑफ सेक्टर देके रेडियस पूछा है तो क्या करोगे, ध्यान से देखना यहाँ पे। अगर एरिया ऑफ सेक्टर इधर है तो एरिया ऑफ सेक्टर को हम ऐसे रहने देते हैं, ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर को हमने ऐसे रहने दिया। 360 इधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई इंटू 360 हो गया, थीटा इधर जाके डिवाइड हो जाएगा और पाई भी इधर आके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। इधर क्या बचा, आर स्क्वायर। और हमें रेडियस फाइंड करना है, तो रेडियस जो कर लो क्या हो जाएगा, अंडर रूट में बातें चली जाएंगी, किसमें, क्या कि एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर इंटू 360 डिग्री अपॉन में थीटा इंटू पाई। ये जो आपके पास फार्मूला आएगा ये आपका रेडियस का हो जाएगा। लेकिन ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आपको बस ये याद करने की जरूरत है, कौन सा, पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा अपॉन 360। अगर आपको ये याद हो गया तो एरिया ऑफ सेक्टर आपको अच्छी तरीके से आ जाएगा। तो इतना समझ में आया कि नहीं आया, एरिया ऑफ सेक्टर वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है। आज के लिए इतना रखते हैं, आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एरिया ऑफ सेगमेंट और लेंथ ऑफ आर्क। अगर आप लोग की मर्जी हो तो मैं लेंथ ऑफ आर्क इसी में डिस्कस कर सकता हूं, लेकिन अच्छा चलो कर ही देता हूं, ठीक है। लेंथ ऑफ आर्क को भी पढ़ लेते हैं आज ही। चलो काहे खत्म ना करें भैया, थोड़ा पढ़ा ही दे हैं। बोलोगे सर आज ने कुछ सिखाया ही नहीं नया, घर पे जाके बोलोगे मम्मी ऐसा ही नहीं पढ़ाते, हम इनसे नहीं पढ़ेंगे, तो मैं तो चला जाऊंगा। हैं नहीं, अच्छा चलो सही से पढ़ा दे, एक टॉपिक और पढ़ लो। अच्छा ये बताओ, जब सेंटर पे 360 डिग्री एंगल होता था, जब एंगल 360 होता था तो लेंथ ऑफ आर्क कितना होता था, सर जी 2 पाई आर होता था। अरे भैया सेंटर पे अगर 360 डिग्री है और ये रेडियस है तो लेंथ ऑफ आर्क टोटल कितना था, वही सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस का फार्मूला 2 पाई आर होता था। अरे हाँ या ना था, अरे था बोलो ना, था कि नहीं था, था। तो जब 360 डिग्री यहां पे होता था तो जो अपना रेडियस जो लेंथ ऑफ आर्क का हो गया था वो कितना हो गया था, 2 पाई आर। लेकिन अब अगर मैं बोलूं कि यहां पे एक एंगल डिग्री की बात करूं, 1 डिग्री की बात करूं, तो यहां पे कितना हो जाएगा बाबू, 2 पाई आर अपॉन 360 हो जाएगा, हाँ या ना। और अगर मैं यहीं पे बात करूं थीटा डिग्री की, तो थीटा दोनों तरफ मल्टीप्लाई हो जाएगी, या क्या हो जाएगा, 2 पाई आर अपॉन में 360 और यहां पे थीटा हो जाएगा। 2 1 जा 2, 180 आ गया। क्या जो नेट आंसर आया अपने पास वो क्या आया, वो आया आपके पास क्या,
कि पाई आर इंटू थीटा अपॉन में 180, और एक्चुअल में ये क्या आया, ये तो हम निकाल रहे थे लेंथ ऑफ आर्क। लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क मतलब सरकमफ्रेंस तब था तो इतना था, तो एक्चुअल में जो अपने लेंथ ऑफ आर्क का जो फार्मूला आया मेरे भाई लेंथ ऑफ आर्क का जो फार्मूला आया, क्या लेंथ ऑफ आर्क का जो फार्मूला आया वो क्या आया, वो आया, क्या आया, पाई आर स्क्वायर नहीं आया, पाई आर आया इंटू थीटा अपॉन 180 आया। आया कि नहीं आया? आया। बात पची कि ना पची? सर ऐसे कैसे क्वेश्चन बनेंगे, ध्यान से सुनो मेरे भाई। आपको देगा एक सर्कल, क्या देगा, एक सर्कल, बोलेगा कि इतने का लेंथ बताओ, लेंथ ऑफ आर्क, अगर इस आर्क के वजह से इसका रेडियस आर है, उस पर थीटा एंगल बन रहा है, तो एल बताओ। ये एल क्या बता रहा है, लेंथ ऑफ आर्क, जिसको अगर हम एल लिखना चाहें तो पाई आर इंटू थीटा अपॉन 180 बन जाएगा। ठीक है, तो आपको लेंथ पूछेगा, लेंथ ऑफ आर्क, माइनर आर्क, मेजर आर्क, अगर ये आ गया तो वो तो आ ही जाएगा। रेडियस और एंगल देके आपको ये पूछ लेगा, या फिर लेंथ ऑफ आर्क देके रेडियस देके एंगल पूछ लेगा और बोलेगा एरिया बताओ। बोलेगा लेंथ ऑफ आर्क कितना है, रेडियस इतना है, तो आप हमें एरिया बताओ कितना आएगा। तो एरिया निकालने के लिए आपको एंगल की जरूरत होगी, तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर तभी आएगा जब आप लेंथ ऑफ, जब एंगल निकालोगे। तो एंगल तो आपका आसानी से आएगा, उसकी टेंशन नहीं लेनी है। तो ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, वीडियोस कैसे लगी कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करा करिए, सर कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं समझ में आया, और जो भी सजेशन पॉसिबल हो उसको सजेस्ट जरूर करा करिए, ताकि हम आगे आने वाली वीडियोस में उसको इंप्रूव कर सके। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको कुछ सब समझ में आएगा और ये कॉन्सेप्ट भी समझ में आया होगा। ठीक है, आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए शुभ रात्रि, बाय बाय एंड जय हिंद।